उसको हिस्से से महरूम करती हैं, बल्कि हिस्सा देना अपनी तौहीन समझती है। बिल्कुल। ये हिस्सा देने वाली बात को डिस्कस करना बहन के लिए, बेटी के लिए इतना इजी है ही नहीं। बिल्कुल, इस इशू को क्रिएट भी नहीं कर सकती। इस इशू को 90% 80% अब तो 10 से 20% आप कह सकते हैं आया मामला, केसेस आ रहे हैं, कोर्ट केसेस आ रहे हैं, वो लेडीज अपने हक के लिए खड़ी हो रही हैं। ठीक है, तो जिस वजह से यहाँ अब ये बात, ये एक इशू, बर्निंग इशू वाकई बन चुका है। और इसे जब देखें, जब शरीयत हक देती है, जब कानून हक देता है, तो हक मिलना चाहिए। बहन बेटी का हक दबाने से, मैं तो ये समझता हूँ, ये हक दबाने से उनको कोई माली इस्तेकाम हासिल नहीं होता, बल्कि एक आप अगर इसका एक पहलू देखें, वो अपने पूरे फैमिली ट्री जो है, फैमिली सिस्टम जो है, उसको कमज़ोर करती है। ठीक है, जब बहन का बेटी का हक उसे नहीं मिलेगा, तो वो अल्टीमेटली वो बात उसके ज़हन में, ख़ास तौर पे वो बहन और वो बेटी जो फाइनेंशियली शादी के बाद भी स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में तो उन्हें बोलना भी चाहिए। और आज आवाज़ बन रही है, आवाज़ उठाई जा रही है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके ज़रिए लोगों को, ख़ास पर ख़वातीन के ये हवाला से हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, जो इस मसाइल का शिकार हैं, उनको हम जानना आपके ज़रिए बताना चाहते हैं कि वो इस केस को कैसे लड़ सकती हैं। अगर वो एक बहन की सूरत में, या ख़ास तौर मैंने आपको कहा बहन की सूरत में तो ज़्यादा ये इशू नहीं आ रहा, जब वो शादी कर बैठती है उसको इशू आता है, उसका हामिद खुदा न खास्ता फौत हो जाए, फिर उसका वो जोड़ पड़ता है जेठ के साथ, देवरों के साथ। अगर वो पीछे भाइयों के पास आती है तो उधर भी उसकी जो सारे मामला हैं घरेलू, इसको वो केस कैसे लड़ेगी? ये देखिए, इसमें उनको 3 तरह की, मैंने पहले भी डिस्कशन की है, उनको फौजदारी रेमेडी असल है, फौजदारी जो क्रिमिनल ट्रायल है, जो ये आप कह रहे हैं थाने में या प्राइवेट कंप्लेंट में, उसमें वो परसू करके देखिए, इसमें जो फौजदारी ट्रायल है, ये पुलिस कंप्लेंट है, ठीक है, इसमें प्राइवेट कंप्लेंट है, इस्तगासा है, डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, और डायरेक्ट वकील से मशवरा करके तो उसमें अपने हक के लिए इस्तगासा कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे सिविल दीवानी दावा दायर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वो, जिस तरह मैंने पहले एनफोर्समेंट का जिक्र किया एक्ट का 2021, उसके तहत वो खतून मोतसेब के पास जा सकती हैं। ये इन फोरम में से किसी फोरम को भी वो ऑप्ट करें तो वो प्रॉपर्टी डेफिनेट, एक बात ज़हन में रखें न्याय साहब, हमारे यहाँ 2 तरह से, ख़ास तौर पे 2 तरह से प्रॉपर्टी से ख़वातीन को डिप्राइव किया जाता है। एक तो उनसे हिब्बा वगैरह करवा लिया जाता है, ठीक है, उनसे बयान ले लिए जाते हैं, उनसे खरीद के बयान ले लिए जाते हैं, करने के खरीद के बयान ले लिए जाते हैं। दूसरा ये है कि बाप अपनी हयाती में अपने दूसरे मेल कह लें, बेटू को कह लें, भतीजों को कह लें, जो उनको बेटियों को महरूम रखने के लिए प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफर करवा देती, पहले ही ट्रांसफर करवा देती। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की बड़ा वाज़ेह अथॉरिटी है, वो 2016 SCMR है, उसमें उन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन ये की है कि अगर भतीजों के नाम हिब्बा करते हैं और अपनी बेटियों को, अपने वारसों को महरूम करते हैं, तो वो हिब्बा जायज़ हिब्बा नहीं होगा। ठीक है। दूसरा पहलू जो मैंने डिस्कस किया, अब बेटियां या बहनें अगर वो उनके बयान नहीं दिलवाए जाते या वो बयान नहीं देती, तो एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये है कि वालिद की वफात के बाद विरासत उनके नाम पे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ठीक है, लीगली
उनके नाम पे ट्रांसफर हो भी जाती है, ठीक है। और अगर कोई कंसील करता है बहन या बेटी को तो वो 498A के तहत आएगा। वो अच्छा सर, इसमें ये भी देखा जाता है, जिस आपने बड़ी तफसील से बताया, कि बाज़ का तो बताया जाता है खुदा ना खास्ता मेरी बहन मर गई है, मेरी बहन खुदा ना ज़हनी तौर पे अब नॉर्मल है, इस तरह के केसेस। यही तो बात है। मैंने जो इसमें आपको एलेबोरेट किया 498A PPC, जिसमें 10 साल सजा है धोखाधड़ी से, गैर कानूनी जरिए से। दो बातें उसमें लिखी हुई हैं, डिसीटफुल और इलीगल मैनर। ठीक है। अगर इस तरह से महरूम किया जाए विरासत से, जायदाद से, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो उस सिलसिले में 498A के तहत कार्रवाई होगी। दूसरा, मैं आपको ये बात मजीद क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें लॉज हैं, पॉलिसीज भी बनती हैं। ठीक है। लेटेस्ट जो पॉलिसी इस पे आई है, जुडिशल पॉलिसी आई है 18 अगस्त को, 18 अगस्त 2025 को जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी अनाउंस हुई है, जो नेशनल जुडिशल कमीशन की तरफ से, जिसको हेड किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके मेंबरान हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी बैठे हैं। वहां डिस्कस हो के दूसरे केसेस के मतलब भी टाइम फ्रेम तय हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एलेबोरेट करूंगा खास तौर के सिविल सूट के मतलब हुआ 24 मंथ। अब जो खवातीन के विरासत के हकूक हैं, विरासत के, इसमें खवातीन के अलावा विरासत के जो मैटर्स हैं, उनको उनकी डिस्पोजल का टाइम 12 माह डिक्लेयर होगा, विद इन 12 मंथ इसको डिसाइड किया जाए। ठीक है। और फैमिली मैटर्स जो हैं, दूसरे केसेस जो हैं, वो उनके टाइम फ्रेम जो है 6 मंथ उसमें तय हुआ। ये जुडिशियल पॉलिसी अल्टीमेटली ये गाय बगाए इसका ऐलान होता है, इस पे अमल दरामद की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कानून साजी और पॉलिसी मैटर में कमी नहीं है। ठीक है। अब कंक्लूड करने जा रहे हैं न्याजी साहब कि इसमें कमी क्या है। ठीक है। कमी है एनफोर्समेंट में। ठीक सर, इसमें ना आखिरी सवाल मेरा बनता है, फिर आप इससे खत्म कर लीजिएगा। बड़ी तमाम तफसीलात हमने आगाह की, आपने हमें इसको बताया कि इसमें रियासत क्या करती है। एक ऐसा सिस्टम ही होना चाहिए कि रियासत देखे कि क्या भाइयों ने अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा दिया, क्या बाप ने अपनी बेटियों को दिया, ये रियासत क्यों नहीं देखती, ये क्या मसला है? मैं न्याजी साहब बड़ा बड़ा शानदार आपने सवाल किया। ये सुप्रीम कोर्ट पे इसकी जजमेंट्स हैं कि जब कोई वालिद फोत होता है तो उसकी विरासत ऑटोमेटिक ट्रेवल करके उसके वारसों में चली जाती है। ठीक है। इसमें बड़ी क्लियर जजमेंट्स। अब क्या है, यहाँ जब कोई फोत होता है तो उसकी विरासत के लिए जाते हैं। अब अगर बहन या बेटी विरासत के लिए चली गई है तो अदारे क्या करते हैं। ठीक है। अब डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। FRC चाहिए, नादरा से वालद का जो शनाख्ती कार्ड है उसे कैंसिल कराएं। ठीक है। हो गया। अब क्या है जी, अब जो दूसरे वारस हैं उनको लेके आए। ठीक है। जो दूसरे वारस हैं उनका शनाख्ती कार्ड लेके आए, पटवारी से शजरा बनवाएं। ठीक है। ये सब रुकावटें हैं। ठीक है। प्रोसीजर अब होना क्या चाहिए, मैं जो बात आपने की है, बिल्कुल जो बात आपने की है, ये रिस्पांसिबिलिटी अदारे की है। अदारे के पास शजरा है, उसे जस्ट इतला होनी चाहिए कि ये इस बंदे की डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट जो जो उसके लीगल है, उसकी बेटी है, उसकी बहन है, उसके बेटे हैं, जिसको उसकी वाइफ है, जिसको भी उसने डिवॉल्व करना है प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिक महकमा माल का काम है कि उनके नाम विरासत का इंतकाल चढ़ा दे। अगर कोई उन्हें नोटिस दे दे कि अगर किसी को इतराज है तो आगे बता दे, इतनी बात होनी चाहिए और उसका उसका अमल दरामद होना चाहिए। दूसरे नंबर पे, मैं रियासत के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट या अदारों के साथ साथ
मैं अर्ज करूंगा इसमें मेजर 3 रुकावटें हैं। ठीक है। नंबर 1, हमारा सोशल सेटअप, ठीक है, हमारी रवायात, हमारा रहन सहन, हमने जो एक आप ये कह सकते हैं उसे गैर कानूनी कह सकते हैं या इससे भी आगे जा सकते हैं कि जो हमने एक माइंड सेट बना लिया है। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल बिल्कुल सिंपल का मेरे ज़हन में आया, बड़ी अच्छी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं सारी बात। हकीकत ये है कि हमारे माशरे में जिन लोगों के यहाँ बेटा पैदा नहीं होता, वो तो न जाने क्या हरबे इस्तेमाल करते हैं दूसरी शादी पीरों के पास। वो कहते हैं हमारा वारिस नहीं है, जबकि उसकी 2-3 बेटियां होती हैं, बेटी को वारिस क्यों नहीं समझता? और इस पे मैं देखिए, ये तो अनलकीली हमारा माइंड सेट है ना, अनलकीली। ठीक है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी विरासत, उनके वारस अल्हम्दुलिल्लाह उनके बीबी फातिमा उनकी नवासों से चली है। ठीक है। शहजादे जो थे वो तो अल्लाह के पास चले गए। ठीक है। तो ये इसको तो ये रोल मॉडल तो ये है हमारे, हमें इसे अपनाना ठीक है। अब हम आते हैं रुकावटों की तरफ जो आपने बात की है। सोशल सेटअप, ठीक है। नंबर 2, अवेयरनेस की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है। अवेयरनेस कंपेन चलनी चाहिए आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में। आज अवेयरनेस के दौर में अगर विरासत के हकूक, अगर जायदाद के मुतल्लक खवातीन को अवेयरनेस आज हासिल नहीं तो कब हासिल होगी? इसके लिए अवेयरनेस कंपेन चलनी चाहिए, स्टेट लेवल पे भी चलनी चाहिए, अदारों के लेवल पे भी चलनी चाहिए, पब्लिक एट लार्ज के लेवल पे भी चलनी चाहिए। तीसरी रुकावट जो मैं थोड़ा सा पहले जिक्र किया है, लेकिन मैं समझता हूँ उसको थोड़ा नहीं, उसको ज्यादा वेट देना चाहिए। वो सबसे बड़ी रुकावट है कि कानून साजी हर तरह की होने के बावजूद कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ठीक है। मेन इशू ये है। मेन इशू, सबसे बड़ा इशू ये है। हर तरह का कानून हमारी लॉ बुक्स में मौजूद है। ठीक है। शरीयत के मुताबिक भी मौजूद है और हमने जो इनहेरिट किया है यूके बेस्ड लॉ, ठीक है, मुल्की कवानीन है, उसमें भी हर तरह के कानून मौजूद है, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा जो कि होना चाहिए। सर आखिर में आप जो खवातीन ये देख रही हैं, हमारी बहनें, उनको क्या मैसेज देंगे, वो किस तरह अपनी ये जंग लड़ सकते हैं? देखिए न्याय साहब, मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ खवातीन को ये जंग नहीं लड़ती, इसमें बाशऊर तबका को खवातीन के साथ सपोर्टिव रोल अदा करना होगा। जो लोग वसी ज़हन रखते हैं, ज़र्फ रखते हैं, वो जो इस काज के हामी हैं, उनको खवातीन के साथ मिलकर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना होगी। उसके लिए खा जिस भी फोरम पे जाएं, बरादरी लेवल पे भी इस बात को उठाएं, फैमिली लेवल पे भी इस बात को उठाएं, और जो भी फोरम जिनका हमने पहले जिक्र किया है, उन फोरम पे अगर जाने की ज़रूरत पड़े तो जाना चाहिए और अपने हकूक हासिल करने चाहिए। थैंक यू। नाज़रीन, बिलाशुबा जब माशरती नाइंसाफ़ी होती है, जो कि अफसोसनाक अमर ये है कि पंजाब हो या पूरा पाकिस्तान, घर से ही शुरू होती है। चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट, साबक सदर गुजरात बार, इनका कहना है कि ख़वातीन जो हैं उनके मसाइल जो हैं जायदाद के हवाला से हमारे पास बेशतर कवानीन मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, मगर कानून पर अमलदारी ना होने के बायस और ख़ास तौर पर ख़वातीन समेत पूरे माशरे में इसका शऊर ना होने के बायस जो है ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। ATN से मैं हूँ आकाश न्यास।